आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो भारत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे लोग हैं लैंड डोनर्स, जिन्होंने सरकारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए अपनी भूमि का दान किया है। इसके अतिरिक्त उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो डेली वेजेस के नाम पर दिन रात अपनी मेहनत के बल पर सरकारी काम करते हैं। इसके अतिरिक्त एनवाईसी के वो लोग जो केवल 2500 रुपए में पूरे महीने दिन एवं रात काम करते हैं। उन लोगों को 14 डिपार्टमेंटों में विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियां लगाई गई है। इसके अतिरिक्त एमजी नरेगा जो हर गांव तक जुड़ी हुई स्कीम है, इस स्कीम को सफल बनाने में एमजी नरेगा का वो सपोर्टिंग स्टाफ जो नीड बेस पर लगाया गया था, जिसमें एमआईएस ऑपरेटर, जीआरएस, टीएज यानी टेक्निकल असिस्टेंट्स, जूनियर असिस्टेंट्स जैसे लोग, जिनको नीड बेस पर लगाकर पूरा एमजी नरेगा को इंप्लीमेंट करने में जिम्मेवारी से काम करना पड़ता है। आज हम इन सभी लोगों की मेहनत और इन सभी लोगों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार ये लोग अपनी मेहनत से लोगों की सेवा करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। सर्वप्रथम हम लैंड डोनर्स के बारे में बात करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि यदि किसी भी चीज का निर्माण करना है, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करना हो, तो सर्वप्रथम हमें भूमि की आवश्यकता होती है। यदि हमें सही शिक्षा चाहिए, तो सही शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छा स्कूल चाहिए और एक अच्छे स्कूल के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। यदि हमें हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हमें अस्पताल चाहिए, तो इस बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए हमें भूमि चाहिए। यदि हमें साफ जल पीने के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमें हौज का निर्माण करना पड़ेगा और उस हौज के निर्माण के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होगी। हम सब जानते हैं कि भारत ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाला देश है। गांव की समस्या का समाधान निकालने के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। उनके कामकाज लोगों की समस्याओं के समाधान, इजलास व अन्य कामों के लिए पंचायत घर की आवश्यकता होती है और उस घर को बनाने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। हमारे आसपास जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो पीने के पानी के लिए हौज हो, चाहे पंचायत घर हो या अन्य सरकारी बिल्डिंग हो, उसके निर्माण के लिए जो भूमि जिन लोगों ने दान की है, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। यदि वे लोग अपनी भूमि का दान नहीं करते तो भारत का निर्माण असंभव था। इसके अतिरिक्त इन लोगों से जब भूमि ली गई थी, तब इनसे प्रॉमिस किया गया था कि इनको एक नौकरी दी जाएगी, परंतु नौकरी मिलना तो दूर, इनको आज तक उचित मुआवजा भी नहीं मिला। साथ में इनको मुफ्त में काम भी करवाया गया। कई स्कूलों में इसे स्वीपर, कुक, वाटरमैन जैसे काम करवाए गए। कई सरकारी बिल्डिंगों पर इनको चौकीदार रखा गया, परंतु इनको प्रति वर्ष 4,000 5,000 रुपए ही मिलने लगा। भारत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन सभी भूमि दाताओं के साथ जिस प्रकार अन्याय हुआ है, ये हम सबको दुखी एवं पीड़ा महसूस करवाता है, क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार संघर्ष किया है, किस प्रकार ये लोग अपने परिवार को चलाते हैं, ये समझना हम सब के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों को हमने जीता कर भेजा, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, आज तक किसी ने इन लोगों के विषय में बात नहीं रखी कि यदि इनसे एक तो भूमि ली गई और दूसरा इनको काम भी करवाया गया। इस प्रकार का अन्याय और इस प्रकार का इनके जीवन और इनके परिवार के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो निश्चित रूप से हमारी समझ से बाहर है। इसके अतिरिक्त यदि हम डेलीवेजर्स की बात करें, तो वे लोग 60,000 डेलीवेजर्स विभिन्न डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं।
ज्यादा लोग पीएचई डिपार्टमेंट में यानी जल शक्ति में काम कर रहे हैं। और जल शक्ति में जब भी गांवों में समस्या आती है, सर्वप्रथम वही लोग आगे आते हैं। सरकार की तरफ से पहले उनको ही आदेश होता है। यदि जनता से आवाज उठी कि हमारे गांव में, हमारे घर में पानी की पाइप टूट गई है, वे लोग भी जब शिकायत करने जिला अधिकारियों के पास आते हैं, तो वहां से भी इन्हीं लोगों को आदेश होता है कि आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इंजीनियर, जेईज, यहां तक कि सुपरवाइजर तक लोग खुद बैठकर अपने दफ्तरों में रहते हैं और डेलीवेजर से पूरा जमीन पर काम लेते हैं। जनता की बात सुनना, ऑफिसर्स की बात सुनना, हर प्रकार का प्रेशर केवल डेलीवेजर्स के कंधों पर आता है। परंतु इनको इसके बदले में मिलता क्या है? केवल 7,000, 8,000 या 9,000 रुपए। 8-9 हजार रुपए में किस प्रकार ये अपने घर को चलाते हैं? ये लोग कहीं मजदूरी करने, कहीं दूसरा काम करने भी नहीं जा सकते हैं। ये सभी 60,000 डेलीवेजर्स पूरे एक परमानेंट मुलाजम की तरह इनको वेतन मिलने के अधिकारी हैं। इनको उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना एक परमानेंट मुलाजम को मिलता है, क्योंकि ये लोग उनसे भी अधिक मेहनत और परिश्रम करते हैं। यदि हम एनवाईसीज की बात करें, एनवाईसीज के लोग विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हैं। चाहे आरडीडी की बात करें, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे आप ट्रैफिक की बात करें, अन्य सभी 14 डिपार्टमेंट्स में इन लोगों को लगाया गया है। परंतु इनको मिलता केवल 2500 रुपए प्रति माह है। किस प्रकार ये 2500 रुपए में अपना घर चलाते हैं, ये लोग वही जान सकते हैं। और यदि हम एमजी नरेगा में सपोर्टिंग स्टाफ्स की बात करें, चाहे एमआईएस ऑपरेटर हो, एमआईएस ऑपरेटर केवल एक ब्लॉक पे एक रखा गया है और इतनी सारी पंचायतों का काम उन्हें ही देखना पड़ता है। ऑफिसर्स का आदेश, बीडीओज का आदेश, एससीडी का आदेश, मीटिंग्स, डाटा कलेक्शन, सारे काम एमआईएस ऑपरेटर के जिम्मे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जीआरएस हो, टीएज हो, टेक्निकल असिस्टेंट्स हो, इन लोगों को जमीन पर इम्प्लीमेंट करना होता है। ये लोग दिन रात पंचायतों में या ऑफिसों में पंचायत के काम में लगे होते हैं। टीएज की बात करें, चाहे बिलिंग हो या एस्टिमेशन हो या जमीन पर काम चेक करना हो, सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर रखी जाती है। इनको तनख्वाह, जीआरएस की यदि हम बात करें 5-6 हजार रुपए, बाकी मुलाजिम को 8-9 हजार रुपए में केवल महीने भर काम करना पड़ता है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि एमजी नरेगा एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी स्कीम है जो हर घर तक जुड़ी है, हर जॉब कार्ड होल्डर तक जुड़ी है। छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक ये लोग मेहनत करके एमजी नरेगा को जमीन पर लागू करने के लिए परिश्रम करते हैं। चाहे आप डेलीवेजर्स की बात करें, चाहे आप एनवाईसीज की बात करें या एमजी नरेगा के सपोर्टिंग स्टाफ्स की बात करें, कोविड जैसे विनाश काल में भी इन लोगों ने अपनी जान की बाजी खेलकर किस प्रकार काम किया था, इस बात के साक्षी हम सब लोग हैं। क्योंकि पिछले 5-6 वर्षों में इन लोगों की मेहनत व परिश्रम को जिस प्रकार हमने देखा है, निश्चित रूप से यह अद्भुत और सराहनीय है। कोविड के समय में जब बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, जब रोजगार के लिए लोग तरसते थे, लोग घरों में बैठे हुए थे, उस समय भी इन लोगों ने जिस प्रकार युद्ध स्तर पर काम किया, वो अद्भुत सराहनीय काम है। परंतु हमारे प्रशासन का तंत्र ही ऐसा है कि छोटे मुलाजमों को ज्यादा काम करवाया जाता है। बड़े ऑफिसर्स दफ्तरों से केवल आदेश करते हैं और स्कीम को, किसी भी सरकारी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट यही लोग धरातल पर करते हैं। परंतु आज तक इन लोगों के बारे में किसी ने बात क्यों नहीं की, इसको समझना हम सब के लिए आवश्यक है। क्योंकि किस प्रकार ये अपने परिवार को चलाते हैं, दुख सुख में किस प्रकार ये अपने परिवार को सहारा देते हैं, इस बात को समझना हम सब का दायित्व है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक इन लोगों के विषय में बात क्यों नहीं की? ये केवल वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा बन गया।
कई कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बात को सोचा कि ये लोग हमारे वोट बैंक नहीं है। कई लोगों ने ये सोचा कि ये मुफ्त में हमारा काम निकल जाता है। जिस मुलाजम से हमें 1-1 लाख रुपए देकर काम निकालवाना है, वो 2-2 हजार, 3-3 हजार या 10-10 हजार रुपए तक इन लोगों से करवाया जाता है। विभिन्न डिपार्टमेंटों में जो इनके बड़े ऑफिसर हैं, इन्होंने भी डायरेक्टर या कमिश्नर तक बात नहीं पहुंचाई। इन लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए, जिससे इनको इनके काम का उचित दाम मिले। हमारे ऑफिसर्स 1.5 लाख, 2-2 लाख तनख्वाहें लेते हैं। परमानेंट मुलाजम 50,000, लाख, 1.5 लाख तक तनख्वाहें लेते हैं। यदि हमारे विधायकों की बात करें तो 2-2 लाख रुपए इनको प्रति माह तनख्वाह मिलती है। गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटीज मिलती है, यहाँ तक के मोबाइल रिचार्ज तक भी पैसे मिलते हैं। इनको बैठने, खाने, पीने, चलने का पूरा खर्चा मिलता है। परंतु एक छोटा मुलाजम जो जमीन पर काम करता है, जो 2,000 रुपए में, 3,000 रुपए में काम करता है, उसके बारे में क्यों कोई नहीं सोचता है, ये बहुत ही परेशानदायक विषय है। आने वाले समय में हम सबको एक योजना बनानी चाहिए और एक योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए अपनी आवाज उठानी है। इसलिए मेरा अपने सभी साथियों से निवेदन है, हम सबको इनके पक्ष में आगे आना पड़ेगा, तब जाकर इन सभी को अधिकार मिल सकता है और ये लोग पूरे परिश्रम एवं समर्पण भाव के साथ जनता की सेवा में अपनी अग्रिम भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये लोग मुफ्त में इतना काम करते हैं, यदि इनको सरकार का सहारा मिले, परिवार चलाने के लिए सहायता मिले, तो ये लोग निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केवल वोट बैंक की राजनीति करना, वोट लेना और सरकारें बनाना, यही हम सब का उद्देश्य नहीं है। सरकार से अपना अधिकार लेना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आइए हम सब मिलकर इन सभी लोगों के सहयोग के लिए आगे आए। यही कहते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।